चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं फॉर रिवीजन। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात है एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो मीन्स हम सीधे सीधे चार्ज की बात करेंगे। और चार्ज क्या है ये आपको पता ही है कि कोई भी एटम न्यूक्लियस और उसकी सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उससे मिलकर बनता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम चार्ज की बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना इट्स अ वेरी बिग टास्क और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में जाता है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं, जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने उसके पास पॉजिटिव इनसाइड द न्यूक्लियस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसलिए जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बट इन केस अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में डिफिशियंसी या एक्सेस हो जाती है तो वो बॉडी चार्ज हो जाती है। और बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू, बाय कांटेक्ट। यानी आप रग करके फ्रिक्शन के थ्रू बॉडी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या इंडक्शन के थ्रू मीन्स इंड्यूस होके, पर उनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि MCQs है। और बाय कांटेक्ट मीन्स टच करा के। अच्छा, चार्ज क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का सीधे सीधे मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी का मतलब है जब नेगेटिविटी कम होगी यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी कम होगी तो पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ेगी। और अगर नेगेटिविटी बढ़ रही है यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब नेगेटिविटी बढ़ रही है, यानी कि चार्ज की नेचर कैसी होगी उस टाइम पे आपकी नेगेटिव, ठीक है। यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम, साइंटिस्ट के नाम पर है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? देखिए ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मीन्स प्लस माइनस एनी मीन्स कि चार्ज एन की वैल्यू इंटीजर वैल्यू है 0 1 2 3 या होल नंबर कह सकते हैं 0 1 2 3 4 होती है एन की वैल्यू। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो अपने होल नंबर में होगा, यानी कि या तो 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि चौथा या 3/4 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला गया, ऐसे नहीं होंगे। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। इसीलिए तो ये क्वांटाइज, इसलिए कहा गया कि चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है और इट इज़ कंजर्व्ड। यानी कि नेट चार्ज क्या होगा? वो 0 होगा। आप ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसका ट्रांसफरेबल है। चार्ज इज जस्ट ट्रांसफरेबल। ओके, अब सीधे सीधे मान जाते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम क्या है? कूलम साइंटिस्ट ने 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी हमें कैलकुलेशन दी थी। उन्होंने ये बताया था कि यदि 2 चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, Q1 Q2 2 चार्जेस है, तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस। यानी कि वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेसिप्रोकल होगा हम कह सकते हैं। तो F इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R² आएगा, और जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² आएगा। क्लियर है? जहाँ पे K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 नंबर्स में ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और वैसे देखें तो ये होती है 1/4πε0, हम K भी कह सकते हैं यहाँ पे। जनरली K की वैल्यू 1 फॉर एयर होती है, ठीक है। जहाँ पे ε0 का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू ये होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्स को न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब K क्या होता है? ये एक रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं इसको। εr से भी डिनोट कर देते हैं। जनरली से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं ε/ε0 ऑफ द मीडियम। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। मतलब जनरली आपको ये बताता है कि एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम कैसा है, मीडियम की परमिटिविटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ की क्या है कि दोनों चार्जेस आपके पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन दैम मस्ट नॉट बी लेस देन, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोनों चार्जेस का। क्यों? अगर चार्ज का डिस्टेंस जो है ये इससे कम है तो ऐसा नहीं है कि कूलम्बियन फोर्स वर्क नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन उस पर न्यूक्लियर फोर्स हावी हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेंज है ये न्यूक्लियस की रेंज है। उसके अंदर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होता तो आपका न्यूक्लियस कभी बंध के ही नहीं रह पाता, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से तो उसको दूर दूर भाग जाना चाहिए। बट न्यूक्लियस तो आपको बंधा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है इट इज़ तो न्यूक्लियर फोर्स इज मोर इफेक्टिव
दैन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ये थोड़े उनके डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका नेचर में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कोई से भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर इनकी कैलकुलेशन में देखें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10⁻43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 लगभग इतना गुना होता है, ठीक है। अब इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है, बोथ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड से क्रिएट होता है कि ये कोई फील्ड है जहाँ पे किसी चीज़ का इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे ट्रेन का फील्ड होता है जिसमें हम ट्रेन की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी फील्ड लाइक, तो ऐसे किसी चार्ज का फील्ड होता है जिसमें उस चार्ज की प्रेजेंस फील की जा सकती है, यानी कि ये क्या करेगा, उस रीजन में अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, फोर्स लगाएगा, सीधी सी बात ये है। तो इनको हम ये जो लाइंस बनाई हैं ये इमेजनरी लाइंस है, लेकिन ये क्या दिखा रही हैं, फील्ड लाइंस, फोर्स दिखा रही है कि ये फोर्स की डायरेक्शन एक तरीके से। तो प्लस क्यू के लिए आउटवर्ड ऐसे होती हैं परपेंडिकुलर, और अगर आपका चार्ज माइनस क्यू है तो वो इनवर्ड्स होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस की क्या होती है, ये प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाती हैं, और 2 और मोर फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ओवरलैप कर सकती हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो एक ही पॉइंट पर 2 फोर्स ऑफ लाइंस को प्रेजेंट करेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, अब इंटेंसिटी मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी आपने बात की थी कितना इंटेंस है, ये बताता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि फील्ड कितना इंटेंस है, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे उतना ही ज़्यादा आपकी फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो ये हमें क्या देता है, एक मेजरमेंट देता है किस चीज़ का, कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो E इज इक्वल्स टू F/Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके डायरेक्शन अलोंग द फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी Q0 पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इस E की डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखिए ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और हम ये जा रहे हैं r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P सिचुएटेड है, तो इस पर इसकी वजह से कितना फोर्स या इसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी है फील्ड की, हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे, फिर उन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे। दिस इज द कूलम्बियन फोर्स 1/4πε0 Q0/r²। अब हम इस पॉइंट पर E निकालेंगे, कैसे, Q0 से डिवाइड करके, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके F/Q0। तो हमारी E की वैल्यू जनरली ये आ रही है, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। अब अगर वहाँ पर कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हो, सपोज यहाँ पर 1 2 3 और चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो हम इसी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हर पॉइंट हर चार्ज से उसकी दूरी दे रखी होगी, तो हम हर चार्ज के लिए इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, जो जनरली E1 E2 E3 इस फॉर्म में आएगी, और फिर इन सब का वेक्टर से हम करेंगे। सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे हमें टोटल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इनका एल्जेब्रिक सम ही करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आ रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज जस्ट लाइक लेवल्स, जैसे पानी का लेवल होता है ना, हाई लेवल से नीचे लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, ऐसे ये है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आपको लेवल्स ही बताता है, इलेक्ट्रिक लेवल्स बताता है कि चार्ज के जो लेवल्स है टाइप डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। तो ये क्या करता है, 2 चार्ज बॉडीज़ के बीच में डायरेक्शन बताता है चार्ज के फ्लो की, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लेवल्स ऑन अ कंडक्टर। जैसे ये 2 कंडक्टर्स हैं आपके A और B, दोनों को हमने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है, बिल्कुल सेम, लेकिन देखिए इसका साइज़ कम है, इसका साइज़ बड़ा है, तो इस पर लेवल्स ज़्यादा हैं, इस पर लेवल कम बन पाए, तो देयरफॉर दिस इज़ मोर, इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और इसका जो पोटेंशियल है वो कम है। VA इज़ ग्रेटर देन VB, दो Q इज़ सेम फॉर बोथ A एंड B। देखिए अब जब मैंने कांटेक्ट में किया तो यहाँ से यहाँ, क्योंकि हाई लेवल टू लो लेवल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तब तक जब तक इन दोनों के लेवल सेम ना हो जाएं, ओके। प्लस क्यू चार्ज
ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। प्लस क्यू चार्ज हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, जबकि माइनस क्यू चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, इसके केस में उल्टा है माइनस क्यू के केस में। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अज्यूम टू बी जीरो। इन अर्थ का और इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है वो जीरो अज्यूम किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ऑब्वियसली पोटेंशियल अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि किसी पॉइंट पर बता रहा है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया। पोटेंशियल उस एनर्जी से, उस वर्क डन से हम कैलकुलेट करते हैं जो आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है ना, दैट इज़ योर पोटेंशियल। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में वही चीज़ आएगी निकल के कि V क्या है, स्केलर। अब पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस। सीधे सीधे ये पोटेंशियल डिफरेंस कि V स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो जूल पर कूलम और वोल्ट कह सकते हैं। V माइनस वी बी क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यानी आपने क्या किया कि इनफाइनाइट से चार्ज को A तक लाए, फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहे हैं हम। ऐसे ही आप किसी चार्ज को B पॉइंट तक लाए तो वी ए इस पॉइंट की प्रॉपर्टी, वी बी इसकी, दोनों का डिफरेंस किया, वी ए माइनस वी बी आ गया, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जहाँ वी ए क्या है, पोटेंशियल एट ए, वी बी क्या है, पोटेंशियल एट बी, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर से ए से बी। अब हम जो डिफरेंस है सीधे सीधे ये बता रहा है कि ए से बी तक ले जाने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा। तो पोटेंशियल जनरली वर्क डन की मेजरमेंट है। ओके देन, अब आ जाते हैं इधर। इफ पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी, अगर हम ये मान लें कि वी जो है हमारा बी पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो वी बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी वी ए सीधे सीधे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इधर से हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू नॉट, मतलब इन दोनों का ये रेशियो है। इफ वर्क हैज़ टू बी डन, यानी वर्क आपको अगर करना पड़े तो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर वर्क आपको मिल रहा है, सपोज आप ऐसे फील्ड में ला रहे हैं जहाँ पे चार्ज ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, तो वर्क आपको मिल रहा है, आपको करना नहीं पड़ रहा है, इट इज़ रिसीव्ड, देन आपका वी कैसा होगा, निगेटिव होगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू लगा दीजिए, -1.6, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला सीधे सीधे ये निकल के आया है 1/4πε0 Q/R। याद रखिए ये फॉर्मूला है V का, और E के फॉर्मूले में Q/R² होता है। ठीक है, माइनस क्यू है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर पोटेंशियल कई सारे चार्ज रखे हैं, उन सब की वजह से आपको एक पॉइंट पर देखना है कंबाइन इफेक्ट क्या है, तो ये सीधे सीधे आप नॉर्मल सम कर दीजिए, क्योंकि V पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इन सब का हमने V1 एक पहले चार्ज की वजह से निकाला, दूसरे की वजह से निकाला, तीसरे की वजह से निकाला, इंडिपेंडेंट नहीं निकाला, एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। फिर सबका हमने जनरल सम कर देना है, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U, इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी है। तो द वर्क डन इन कंस्ट्रक्टिंग अ सिस्टम बाय ब्रिंगिंग चार्जेस क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम इन्फिनिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हम क्या करें, दो चार्जेस को इन्फिनिटिव से लाकर, दो या दो से ज़्यादा को इन्फिनिटिव से पास लाकर हम एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ा, तो वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर हो जाएगा। तो उस एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसका फॉर्मूला सीधे सीधे ये होता है, U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R, जूल में आएगा। इफ़ वर्क हैज़ टू डू देन U पॉजिटिव, आपको वर्क करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है लाने के लिए चार्जेस को पास ला के सिस्टम बनाने में, तो आपकी जो U है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर वर्क रिसीव हो रहा है तब आपकी U कैसी होगी, निगेटिव होगी। अच्छा, रिलेशन बिटवीन E एंड V क्या होता है, E इज इक्वल्स टू -dV/dx, ये होती है E की वैल्यू। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट की वैल्यू पता ही होगी, ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो किसी भी टर्म का ग्रेडियंट निकालना है तो हम दूरी के साथ उसका ये लेते हैं रेट चेंज, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल का यानी dV/dx। यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है तो हम जनरली उसे क्या लिखते हैं, dt/dx। तो यानी कि dx नीचे लिखो और ऊपर जिस भी टर्म का आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो वो लिख दो, तो वो आपका ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट का तरीका ये होता है।
और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Potential is a scalar quantity, but potential gradient is a vector quantity. Potential gradient क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. पोटेंशियल अलोन पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो डी अपॉन डी एक्स ई के बराबर है. तो ई तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसीलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है. अदर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से आपके देखो, इसी फॉर्मूले से ये निकल के आ गया, वी इक्वल्स टू ई एक्स होता है. और ये वेलोसिटी है, डेरिवेशन से इन सब की, लेकिन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है. वो ये होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2qv अपॉन m रूट में. और अगर मोमेंटम निकालना है चार्ज पार्टिकल का तो m इंटू वी की ये वैल्यू लगा दीजिए, सॉल्व करके ये आ जाएगी टर्म. और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv², तो उसका हाफ कर दीजिए इंटू वी और कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा qv. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है ना. पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड when enters parallel to field or at rest, its path will be linear or parallel to the field. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलली एंटर कर रहा है तो उसका पाथ पैरेलल ही रहेगा, लीनियर ही रहेगा. या वो रेस्ट में तो भी उसका पाथ कैसा रहेगा? लीनियर ही रहेगा. लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, फील्ड है हमारा डाउनवर्ड और वो ऐसे अलोंग एक्स डायरेक्शन एंटर कर रहा है तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा. ठीक है, इसको भी हम डेरिवेशन से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो सब नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ क्रीम को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और एक रिवीजन है. इट इज़ जस्ट अ रिवीजन बिकॉज यू आर 12th पास आउट. और व्हेन फील्ड वैनिश पाथ अगेन बिकम्स लीनियर. और जैसे ही फील्ड वैनिश होता है, ख़त्म होता है, तब फिर वापस से आपका पाथ यानी चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता है? लीनियर हो जाता है.